जी सायरा, सायरा ने कैसे सोचा कि मैं अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को प्रोफेशन बना लूं? एक्चुअली मैम 2017 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था ना। ओह अच्छा। तो पहले तो हम उन पर ही डिपेंड करते थे। हाँ। इसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए एक्सीडेंट के बाद। ओह माय उसके गॉड। बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगे। और आप हाउसवाइफ थी उस जी, वक्त? मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा। और इसमें फिर पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, लेकिन हाँ। मैंने खुद ने भी सोचा कोई कब तक सपोर्ट कर सकता है, बच्चे इसलिए कितने मेरे 3 बच्चे हैं। उस वक्त जब हस्बैंड की एक्सीडेंट हुआ? जी जी, 3 तो उस वक्त बच्चे आपके 3 बच्चे थे? जी। ओह। इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे। पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया उसमें, लेकिन ये कि माइंड में होता है कि बंदा कब अच्छा तक नहीं सपोर्ट लगता, करेगा, अच्छा हाँ। नहीं लगता। जबकि मैं मेरे पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ और 2 भाई हैं मेरे, अच्छा। लेकिन फिर भी अच्छा नहीं खुद लगता। अपनी खुद अपने ईगो ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता जी कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूरियात तो वो बेचारी किसी तरह कर देंगे पूरी, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं और जी, कितनी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत दुनिया में। मुश्किल हो जाती है। हाँ। इसके बाद फिर मेरे रिलेटिव्स ने, मेरी खाला ने, मेरे पेरेंट्स ने, सबको मेरा टेस्ट अच्छा लगा था खाना अच्छा खाने का। पकाती थी तुम? जी, हाँ। खाना शादी से पहले तो मैं बिल्कुल खाने बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। हाँ, इसके हाँ। बाद शादी के बाद हमारे घर का काम था, तो वहाँ पे लोगों को मेरी सास, मेरी जेठानी, ये लोग सब बना के खुद देते थे। वो उनका काम ऐसा था अच्छा घर वो करते थे, ये वो उनका काम प्रोफेशन था ऑलरेडी? जी, तो ओके। मैंने कुकिंग उनसे सीखी थी। मुझे हाँ। मेरी कुकिंग मेरी वालदा या वालदा ने नहीं सिखाई, मेरी सास ने और मेरी तो तुम उनकी जेठानी ने। हेल्प करती होगी, साथ सीख रही जी, होगी, जी, है ना? बिल्कुल, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कुकिंग और सिखाने सब लोग में। साथ रहते थे तुम लोग? हम लोग पहले जॉइंट थे, अच्छा। तो इसके बाद फैमिलीज़ बढ़ती गई तो हाँ। सेपरेट होते गए। तो तुमने कुकिंग और ये सारी स्किल्स जो है वो सास से ली? जी, मेरी सास से और मेरी जेठानी से जेठानी मैं से। फिर क्या सीखी है। हुआ? इसके बाद कुकिंग अच्छी करती थी, रिलेटिव्स में जाती रही, वहाँ पे खाना बनाती रही, अम्मी के घर जाती थी, तो वहाँ हाँ। पे भी सब खाते थे, सबको अच्छा लगता था हाँ। खाना। और अभी उस वक्त तो तुम पैसे चार्ज नहीं कर रही नहीं, थी? उस वक़्त मैं कुछ ऐसे ही? ऐसे ही बस अच्छे, बना अच्छे। के सबको अच्छे-अच्छे खाने हाँ। खिलाती थी। तो इसके बाद जब मेरे साथ ये इश्यू हो गया, तो ओह! फिर मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने। हाँ, लेकिन फिर तुम्हें ये आइडिया कैसे आया कि मैं आई अपने इस टैलेंट आइडिया को? मेरी खाला ने मुझे ये दिया कि हमारे शॉप्स पर, उनके सदर में मोबाइल शॉप्स की, उनके बेटों की दुकानें हैं, मेरे कज़न्स वगैरह की ना, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मुझे कहा हम लोग घर से खाना मंगवाना चाहते हैं, जो घर के खाने में सफाई होती है वो बाहर के खाने में फिर नहीं तुमने कहा होती। कि मतलब अपने रिश्तेदारों के ही जी ऑफिसेज़ में पहले जी, खाना देना फर्स्ट शुरू मैंने किया? उनकी शॉप से ही खाना तो देना तुम क्या स्टार्ट करती थी? किया। खाना बनाती थी, पैक कर खुद दे के आती थी, कोई राइडर रखा, क्या नहीं, किस तरह किया? मैंने राइडर रखा था, अच्छा। बाइकिया के थ्रू मैं खाना बेचती थी। उन्होंने पहले मुझे कहा कि तुम स्टार्ट करो, हमें खाना देना स्टार्ट करो। मैंने उनको देना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 ईयर्स से मैं ये कर रही हूँ। फिर फ्रोज़न आइटम्स पर भी काम करती तो रही फिर इस मैं। तरह तुम ऑफिसेज और घरों में देती रही, जी, जी। लेकिन तुमने फर्स्ट इसको एक्सपेंड कैसे कर किया, बढ़ाया कैसे? ये तो रिश्तेदारों की हद जी, तक जी। महदूद था, वो बढ़ा वहीं कैसे? पर शॉप पर ही मेरे कज़न्स जो हाँ। खाना लेते थे ना, वहाँ आस-पास के लोगों ने भी खाना स्टार्ट किया। ओहो उनको अच्छा। अच्छा लगा, फिर वो भी बोलते गए। इस तरह करते-करते अब फिर तुम मेन्यू फिक्स करती थी कि भाई आज का ये मेन्यू है जी। तो आज ये जाएगा, तो रोज के महीने के जी। तुम्हारे इस तरह बन जी, जाते थे? 15 डेज़ का मेरा मेन्यू बन जाता था। अच्छा। 15 डेज़ का मेन्यू बन जाता था, इसके बाद 15 डेज़ जो उनका होता था वो मेन्यू के हिसाब से जाता था, फिर 15 नेक्स्ट डे न्यू मेन्यू आ जाता था। अच्छा। इस तरीके से फिर अब इसको इससे और आगे बढ़ाना था, ग्रोथ चाहिए थी, जी। फिर नेक्स्ट स्टेप तुमने क्या लिया? नेक्स्ट स्टेप अभी यही चल रहा है मेरा। अभी तुम अब ऑफिसेज और घरों में जी। कोई दावत है, कोई इस तरह की इसके चीज़ें वो बाद तुम्हें मैंने ऑर्डर अब देते हैं? ग्रुप जो ऑर्डर्स भी आते हैं, ऑर्डर्स भी करती हूँ। अच्छा। और इसके अलावा रात का डिनर भी मेरा जाता है, फ्रोज़न आइटम्स भी जाते हैं। अच्छा। और इसके अलावा ये है कि अब मैंने ग्रुप जॉइन किया था शेफ़ क्लब का ना, अच्छा। वो हमारे रिलेटिव्स ही थी, मेरी कज़न सिस्टर थी ना, तो उनका ही ग्रुप है ये शेफ़ क्लब। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कहा कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम आगे बढ़ो। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि अच्छा। तुम ग्रुप जॉइन करो, हाँ। काम करो इस पर। मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे बताओ तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत कैसी है? जी, अब वो पैरालाइज्ड हैं, घर में ही होता है ना। अच्छा।